क्या ग्रहों ने आपको परेशान किया हुआ है? कहीं न कहीं आप ग्रहों से बहुत विचलित हैं, तो आज का दिन बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धियाँ देती है और बोला जाता है कि माँ मल्लिका है नवग्रहों की। तो नवग्रहों की मल्लिका को आज पकड़ें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बात करते हैं मंत्रों की, तो ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र से भी अगर आप भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल बताना चाहूँगी कन्या पूजन की विधि कहाँ से आ गई। अगर बात करें पुराणों की और ग्रंथों की, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कन्या पूजन होती है नवरात्रि पर। ऐसा कोई स्पष्ट वहाँ पे नहीं बताया गया कि कैसे कैसे करके कन्या पूजन करें। फिर ये कन्या पूजन की बात आई कहाँ से? बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा की। तो गुरुओं ने अपने शिष्यों को बताया कि हमें कन्या पूजन करनी चाहिए, क्योंकि कन्या ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है, वो पवित्र होती हैं और वो डिवाइन होती हैं, तो हमें उनकी पूजन करनी चाहिए। तो पूजन के लिए जब गुरु शिष्य परंपरा से ये बात होते होते आज हमारे तक भी पहुंच गई है, तो हम और आप सब करते हैं। कन्या को बैठाएं, पवित्र जगह पर बैठाएं, उन्हें वस्त्र आभूषण दें, उन्हें भोजन कराएं, उनका पैर शुरू में भी धोएं, अंत में भी, उनके जाने से पहले भी दोबारा उनका पैर धोएं। तो उनका पैर धोने से और उस जल को प्रणाम करने से, आँख में लगाने से और घर में सब जगह छींटने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आपको बताना चाहूँगी आज माता सिद्धिदात्री कैसे हमारे मॉडर्न युग की देवी और हमें उन्हें कैसे प्रसन्न करना है और ये प्रसन्न करने से हमें क्या विशेष लाभ होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी, जब हम बोले सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों की देवी हैं ये, तो हम जानते हैं कि अष्ट सिद्धियाँ हैं। तो उनमें से दो सिद्धियाँ हैं, अनिमा और महिमा। अनिमा मतलब चीज़ों को छोटा करना और महिमा मतलब चीज़ों को बड़ा करना। मैं आठों सिद्धियों की बात नहीं करती, दो पे ही चर्चा करूँगी आज। तो अनिमा का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ों को छोटा कर रही है और महिमा में बड़ा कर रहे हैं। तो जब हम चीज़ों को छोटा कैसे करते हैं, हनुमान जी हमने सुना होगा, वो अपने आकार को बड़ा और छोटा कर सकते थे, बहुत सारे राक्षस कर सकते थे। तो जिन लोगों ने भी इन सिद्धियों को प्राप्त किया है, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सके। अब बात करते हैं हम मॉडर्न युग में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आपके पास मोबाइल है और कैमरा है, हम चीज़ों को या तो जूम इन करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं। तो जीवन में भी हमारे बहुत सारी समस्याएं जिसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, और बहुत सारे हमारे जीवन में पॉजिटिव और सकारात्मक बातें हैं जिनको हम छोटा करके देखते हैं। तो अगर हम इन सिद्धियों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं, तो हमारे साथ सबसे पहला चीज़ ये होगा कि हम अपने प्रॉब्लम्स को छोटा करके देखना शुरू करेंगे और हमारे पास क्या है और क्या अचीवमेंट है उसको बड़ा करके देखना शुरू करेंगे। तो आइए आज माता की प्रार्थना करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ का आप हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, तो आँख बंद करें, बैठ जाएं, माँ का ध्यान करें। जो भी मंत्र आपको आता हो उसी से माँ का ध्यान करें। ओम देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृताय भद्राय नित्यम प्रणतम समताम। इनसे भी आप मंत्र कर सकते हैं, या कोई भी जो मंत्र आपको पसंद हो वो कर लें। कोई मंत्र आपके पास नहीं है तो भगवान फिर भी अगर भाव से उनको आराधना करते हैं, नीला फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, क्योंकि वो मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो आपके और भगवान के बीच और आपके एनवायरनमेंट के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाएं। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि अर्धनारीश्वर स्वरूप काफ़ी लोग जानते हैं कि भगवान पार्वती जी ने एक बार शंकर भगवान से पूछा था कि आप अपना रियल स्वरूप मुझे दिखाएं, तो भगवान ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया था। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण कथा है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की उपासना की थी भगवान शिव ने। तो जब उन्होंने उपासना की थी तो भगवान ने उन्हें वरदान तो दिया ही, उन्हें सृष्टि के बारे में बहुत सारी ज्ञान और जानकारियाँ दी। उसके साथ उन्होंने अपने शरीर में आधा शिव जी को स्थान दिया और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप को बनाया। और अर्धनारीश्वर रूप से उन्होंने ये बताने की कोशिश की हमको भी और प्रकृति को भी, सबको, कि प्रकृति और पुरुष अभिन्न अंग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं और दोनों की समानता को कभी भी किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। और पूरी ब्रह्मांड सृष्टि सब कुछ प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति से ही निर्मित है। यही अर्धनारीश्वर रूप है। तो जब आप आज माँ सिद्धिदात्री का पूजा करें तो मन में अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान अवश्य करें। नमस्कार।
नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे माता सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री माने सिद्धियों को देने वाली। तो सिद्धिदात्री माता जो हम जानते हैं 8 सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माता सिद्धिदात्री को पकड़ना होगा। अब बात करते हैं, जैसे आज ज़माना है मोबाइल का और हम फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा खींचते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ को जूम इन जूम आउट करते हैं। तो कैसे माता सिद्धिदात्री जूम इन और जूम आउट वाली देवी है वो बताना चाहूँगी। हमारे जीवन में आप देखिएगा बहुत सारी जिनके जीवन में समस्याएं होती है, वो व्यक्ति अपने समस्याओं को काफ़ी बढ़ा के बताते हैं और काफ़ी सारे लोग समस्याएं बहुत होती है और समस्या को बहुत कम करके बताते हैं। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जिनके जीवन में समस्या है वो उसका समाधान कर पाते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत हेवी नहीं बनाते अपने लिए, उसको बहुत लाइट कर देते हैं। और काफ़ी सारे लोग उनकी समस्या इतनी होती है उसको इतना भारी कर देते हैं अपने लिए कि उनके लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो 8 सिद्धियों की बात करते हैं, इनमें से 2 है अनिमा और महिमा। अनिमा माने चीज़ों को छोटा करना और महिमा मतलब चीज़ों को बड़ा करना। हमने काफ़ी बार सुना है रामायण की कथाओं में और हनुमान जी के विषय में कि हनुमान जी अपने शरीर के आकार को बड़ा कर सकते थे और छोटा कर सकते थे। काफ़ी सारे राक्षस भी ऐसे हैं जो अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे और छोटा कर सकते थे। तो ये शरीर को बड़ा करना और छोटा करना, ये कला कहाँ से आती है? ये इन अष्ट सिद्धियों से आती है जो हमें सिद्धिदात्री माता देती है। तो बात करते हैं, अगर हमने आज इस देवी को प्रसन्न किया तो क्या हम साइज़ में बड़े और छोटे होने लग जाएंगे? नहीं। इसे हम अगर आज के जीवन से अगर रिलेट करें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर वो बहुत बढ़ चढ़ कर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो इन सिद्धियों को करने से तो हम उन समस्याओं को छोटा करके देखेंगे और उसका समाधान आराम से कर पाएंगे। और यही बात करती हूँ कि जीवन में हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, बहुत कुछ है, पर हम क्यों कहीं ना कहीं उनको बहुत छोटा आंकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे पास हमारा सकारात्मक पक्ष क्या है, हमारे पास असेट्स क्या है, क्या चीज़ है जो हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन हम जब उसको छोटा करके देखते हैं तो हम असंतुष्ट होते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण भी यही होता है। तो अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहे या उनके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें या खुश रहें या जीवन को सकारात्मक पक्षों की तरफ अग्रसर करने के लिए आज की इस देवी का ज़रूर आराधना करें। एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत कम लोग जानते हैं जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसका संबंध माता सिद्धिदात्री से है। भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की उपासना की थी और माता ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पूरे संसार से संबंधित बहुत सारे ज्ञान तो दिए और साथ ही उन्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा भी धारण करने की अनुमति दी। तो भगवान शिव ने तब सिद्धिदात्री माता के शरीर के आधे स्वरूप में भगवान शिव जी समा जाते हैं, तभी निर्माण होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप का। अर्धनारीश्वर स्वरूप को बनाने का माता का एक और पक्ष था, वो ये बताना कि पुरुष और स्त्री किसी भी मायने में एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्त्री को कम या पुरुष को कम बेसी ऐसे नहीं आंका जाना चाहिए। दोनों की समानता प्रकृति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शिव और शक्ति दोनों ही संसार को चलाते हैं और संसार के तालमेल के लिए दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, जो लोग अभी तक किसी भी दिन नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, आज एटलीस्ट सिद्धिदात्री माता की उपासना करें और कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाएं। मीठा इसलिए चढ़ाने बोलते हैं क्योंकि मीठा का अर्थ होता है मैत्री भाव। आप देखिएगा, हम किसी से मिलने जाते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता है, घर में कोई मंगल कार्य होता है, तो मीठा सबसे पहले आता है। क्यों आता है? मीठा हमारे मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मैत्री भाव बढ़े, आपका समन्वय आपके आसपास के लोगों से बढ़े, तो आज चलें सिद्धिदात्री माता को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाएं। आप इसमें ख़ास तौर से अगर आप मीठा की बात करें तो आप बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। नमस्कार।